पद रत्नावली प्रकार पद संख्या 610 610। सुंदर श्याम कमल दल लोचन दुख मोचन ब्रजराज किशोर। सुंदर श्याम कमल दुख मोचन ब्रजराज किशोर। देखूं तुम्हें निरंतर ही मंदिर में है मेरे चित चोर। देखूं तुम्हें निरंतर ही मंदिर में मेरे चित चोर। देखूं तुम्हें निरंतर ही मंदिर में है मेरे चित चोर। देखूं तुम्हें निरंतर ही मंदिर में मेरे चित चोर। लोकमान कुल मर्यादा के शैल सभी कर चकनाचूर। 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 रखूं तुम्हें समीप सदा मैं करुणा पलक तनिक भर दूर। रखूं तुम्हें समीप सदा मैं करुणा पलक तनिक भर दूर। पर मैं अति गंवार कालिनी गुण रहित कलंकी सदा कुरु। पर मैं अति गंवार कालिनी गुण रहित कलंकी सदा कुरु। तुम नागर गुण आगर अतिशय कुलभूषण सौंदर्य स्वरूप। तुम नागर गुण आगर अतिशय कुलभूषण सौंदर्य स्वरूप। मैं रस ज्ञान रहित रस वर्जित तुम रस निपुण रसिक सिरता। मैं रस ज्ञान रहित रस वर्जित तुम रस निपुण रसिक सिरता। मैं रस ज्ञान रहित रस वर्जित तुम रस निपुण रसिक सिरता। मैं रस ज्ञान रहित रस वर्जित तुम रस निपुण रसिक सिरता। इतने पर भी दया सिंधु तुम मेरे उर में रहे विराम। पर भी दया सिंधु तुम मेरे उर में रहे विराम। इतने पर भी ओ दया सिंधु तुम मेरे उर में रहे विराम। इतने पर भी दया सिंधु तुम मेरे उर में रहे विराम। सुन
सुंदर श्याम कमल दल लोचन 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 दुख मोचन ब्रजराज किशोर दुख मोचन ब्रजराज किशोर देखूं तुम्हें निरंतर ही मन दिल में मेरे चित चोर। श्री भाई जी बाबा की बोले श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्य मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। पहले पूज्य स्वामी जी का एक विचार, उसके बाद कुछ भक्ति चर्चा। गर्मी बहुत हो रही है, कोई बात नहीं। जिसने जितना कष्ट सहा है उतना चैन भी पाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, माधव ने बुलाया। देखो भैया, जब 7:30 बजते हैं नित्य मंदिर में, तो माधव बांसुरी बजाता है। जो सुन लेता है वो आ जाता है, जिसे थोड़ी देर से सुनते हो थोड़ी देर से आता है, पर आ जाते हैं सभी। क्योंकि भैया संत जन कहते हैं कुएं में बाल्टी डूबने जा रही है, गिर गई, रस्सी का अगर आखिरी छोर भी पकड़ में आ गया तो पूरी बाल्टी बाहर आ जाएगी, पूरी बाल्टी बाहर आ जाएगी। तो कोई नहीं, रस्सी का आखिरी छोर भी पकड़ में आ जाए तो काम हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा आगे हो जाए। अब ध्यान से सुनेंगे। पूज्य स्वामी जी महाराज कहते हैं, देखो भाई, कोई भी सौदा करता है, गोपाल प्रभु, कोई भी सौदा करता है, व्यापार करता है, तो कोई ऐसा नहीं करता है जिसमें कुछ घाटा हो जाए। सब चाहते हैं कुछ अगर पूंजी लगाई है तो उसमें नफ़ा ही नफ़ा हो, घाटा ना हो। तो जो हमारे वैश्य भाई हैं, जो बनिए हैं, वो ऐसा व्यापार नहीं करते जिसमें पूंजी तो लग जाए और फायदा ना हो। ऐसा है कृष्ण प्रिय कि पूंजी लगा दी जाए और फायदा ना हो, ऐसा नहीं है। जो बनिए वो हमेशा फायदा निकालेंगे। व्यापार में तो कुछ ना कुछ पैदा होना ही चाहिए। देखो भैया, 60 वर्ष की उम्र में जितनी पूंजी इकट्ठी की है, 60 वर्ष की उम्र में जितनी पूंजी इकट्ठी की, उसके बदले में अगर 60 महीने कोई आपको दे दे कि भाई आप 60 महीने और जियोगे, आज नहीं मरोगे, मिल नहीं सकती। 60 महीने तो बहुत बड़ी बात है, 60 घंटे नहीं मिल सकते। आपने 60 करोड़ कमा लिए और आप आज मरने वाले हो, डॉक्टर साहब से कहते हो डॉक्टर साहब 60 करोड़ ले लो, मुझे 60 महीने दे दो, तो नहीं मिलेंगे महाराज, क्योंकि डॉक्टर के पास खुद नहीं है 60 महीने, वो खुद नहीं खरीद सकता अपने लिए। तो इसलिए जितनी पूंजी इकट्ठी की है उससे आपको 60 सेकंड भी नहीं मिल पाएंगे एक्स्ट्रा। तो स्वामी जी कहते हैं, तो भैया 60 मिनट भी नहीं मिलते और समय लग गया 60 वर्ष का हम लोगों का, तो हम बहुत घाटे में चले गए हैं सज्जनों। बहुत क्या, केवल कोरा घाटा ही घाटा लगा है, थोड़ा बहुत क्या, पूरा ही घाटा लगा है। आज दिन तक के समय हमने जो इकट्ठा कर लिया है, उस संग्रह के बदले में हमारा गया हुआ समय हमें वापस नहीं मिलेगा।
हमारा समय वापस नहीं मिलेगा। ऐसे समय बर्बाद ना हो, इसके लिए आज से ही विशेषता से सावधान हो जाएं। हम विशेष सावधान तभी हो सकते हैं जब निर्णय करके आएं कि हम चाहते क्या हैं। स्वामी जी कहते हैं हमें यही नहीं पता हम चाहते क्या हैं, हमारी चाह क्या है। यदि हम रुपए पैसे चाहते हैं, मान बढ़ाई चाहते हैं और सदा निरोग रहना चाहते हैं, सदा जीवित रहना चाहते हैं, मतलब अमर रहना चाहते हैं, तो ये सब बातें कभी नहीं हो सकती, असंभव है। मेरे से लिखवा लो, मेरे से लिखवा लो। मरना निश्चित है, मरना निश्चित है। कि चेतन हो जा रे मुसाफिर, गाड़ी आने वाली है, आने वाली है, बड़े घर जाने वाली है। चेतन हो जा रे मुसाफिर, गाड़ी आने वाली है। और जब भक्त जाता है ना भगवान के पास, तो संत जन कहते हैं बड़े घर ताली बाजी रे, वो बड़े घर ताली बजती है। अरे भक्त आ गया भाई, भक्त आ गया, भगवान की प्राप्ति कर ली, भगवान के चरणों में पहुंच गया। कि बड़े घर ताली बाजी रे, तो तालियां बजेंगी अपने लिए जब हम जाएंगे ना भजन करके और भगवान की प्राप्ति करके खुले नेत्रों से भगवान को देखकर जब पहुंचेंगे। हमारे पूज्य भैया कहते हैं, भैया इन्हीं नेत्रों से भगवान का दर्शन कर लिया तो जीवन सफल है। नहीं मरकर क्या होता है क्या नहीं होता ये हमें क्या पता। मर करके वहाँ जाएंगे तो वो तो सभी जा रहे हैं, है ना। लेकिन हमें तो अपने महापुरुषों पे, जो हमारे महापुरुषों ने प्राप्त किया है, पूज्य बाबा ने, बाबूजी ने प्राप्त किया है, उस पर मोहर लगानी है। मोहर उस पर क्या लगानी है, हम पर मोहर लग जाए उनकी, कि भैया हम वहाँ जा रहे हैं जहाँ हमारे पूज्य बाबूजी बाबा हैं। भैया बता रहे थे ना उस दिन अपने पप्पू भैया वाटिका वाले, जब कोमा में चले गए तो कहने लगे ऐसे लोग में पहुंचा जहाँ संत ही संत थे, जहाँ संत ही संत थे महाराज। तो चेतन हो जा रे मुसाफिर, तो हमें चेतना है, भीतर से हम जागृत हो जाएं। तो स्वामी जी कहते हैं मनुष्यों को इतना भी होश नहीं है उनकी चाह क्या है। हमारी चाह है लड्डू पकोड़े, हैं, बर्फी, राम लड्डू, हैं, और लस्सी ठंडक में ठंडाई। तो ये सब चीज़ें हमारी चाह बनी हुई हैं, यहाँ की वस्तुएं हमारी चाह में हैं। तो स्वामी जी कहते हैं हम क्या चाहते हैं ये मनुष्य को पता नहीं है। ये कौन बताता है, ये संत जन बताते हैं हमें कि हमारी मांग क्या है। हमारी आत्मा की मांग क्या है, परमात्मा से मिलन। परमात्मा से मिलन ही हमारी आत्मा की मांग है। हमारी असली चाह क्या है इसका भी हमें पता नहीं है, क्योंकि हम खोज ही नहीं करते, इधर ध्यान ही नहीं देते कि वास्तव में हमारी चाह क्या है। इस वास्ते सज्जनों, इसमें तो स्वयं आपको सोचना होगा, इसमें कोई सहारा देने वाला नहीं है। जब मृत्यु आएगी उस समय प्यारे से प्यारा, जो आपसे बहुत प्यार करता है, जो प्राण देने को निछावर, वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने रोएगा, 3 रो लेगा, या कभी कभी साल भर में एक बार आपका दिन आएगा जाने का, जिस दिन आप गए होंगे उस दिन रो लेगा। नहीं तो बाकी समय वो अपने रिश्तेदारों की शादी में नाचता दिखाई देगा आपको, ढोल जगीरों पे नाच रहा होगा आराम से, मस्त एकदम फर्स्ट क्लास। तो भैया हमसे ज़्यादा स्नेह रखने वाले रोने लगेंगे, ज़्यादा थोड़ी देर रो लेंगे, कुछ भी सहायता नहीं कर सकते हमारी। अगर आप भजन करते, भगवान में लगते, तो भैया आपके पास राम नाम धन होता, राम नाम रूपी धन आपके साथ चलता। कि धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन होए। राम नाम रूपी धन पास में होता तो मरने पर वह पूंजी साथ में चलती। भजन आपने किया है, भगवान का नाम लिया है, भगवान का चिंतन किया है, सद्भावों का संग्रह किया है, अपनी प्रकृति सुधार ली है, अर्थात अपने स्वभाव का सुधार कर लिया है। स्वभाव का सुधार संत कहते हैं स्वभाव में भजन आ गया है हमारे, इसे कहते हैं स्वभाव में सुधार। कि हमारे स्वभाव में भजन आ जाए, कि हम उठें तो नाम निकले, सोएं तो नाम निकले, ऐसा स्वभाव में भजन घुस जाना चाहिए। तो वह आपके साथ जाएगा। यहाँ की कोई भी बटोरी हुई चीज़ें आपके साथ नहीं जाएंगी। स्वभाव में अगर भजन आ गया तो साथ में जाएगा। आपने अपना जितना स्वभाव शुद्ध बना लिया उतना आपने काम कर लिया।
जितना भजन आपने कमा लिया, आपने उतना इकट्ठा कर लिया, उतनी साथ जाने वाली पूंजी आपके पास हो गई। और यह पूंजी ऐसी है, इसका बंटवारा नहीं हो सकता। इसका बंटवारा, घर बार जो होता है भाई, दो भाई हैं तो उसमें पूंजी का बंटवारा होता है, कभी आधा तेरा आधा मेरा। राम नाम में कोई आधा नहीं कर सकता। ये पूरा का पूरा मेरा है, ये पूरा का पूरा अपना है भैया। तो इस पूंजी पर डाका नहीं पड़ सकता, चोरी नहीं हो सकता, और इसका वजन भी नहीं होता भाई। इस पूंजी का कोई वजन है? आप घर से कोई सामान उठा के ले जाएंगे, कोई अटैच, उसका वजन होता है। पर ये एक ऐसा धन है, जितना चाहे इकट्ठा कर लो, वजन नहीं लगेगा आपको। जितना जितना लेते जाओगे उतना उतना हल्का होता जाएगा भीतर से शरीर। स्वामी जी कहते हैं उतने हल्के होते जाओगे जितना नाम लेते जाओगे, क्योंकि संसार का भारीपन हट जाता है। ये ऐसा होगा, कैसा भी होगा, ठीक ही होगा, वजन खत्म, वजन खत्म, क्योंकि भजन अंदर है। यहाँ संसार में रहते हुए भाई भाई अलग होते हैं, पूंजी का बंटवारा होता है, पर भजन में कोई बंटवारा नहीं। ये परमात्मा की प्राप्ति करा देता है, ऐसा धन है। दुखों का सदा के लिए अंत कर देता है। और बड़े आश्चर्य की बात, ऐसा धन इकट्ठा करने के लिए जीभ सदा खुली है हमारी, सदा ये जीभ खुली है। जब मर्जी नाम लो, कोई इसे बांध नहीं सकता जीभ को कि भाई इस पे आके प्रहलाद जी ताला लगा गए, अंगद जी आपकी आज जीभ बंद है, आज आप नाम नहीं ले। ऐसा कर ही नहीं सकता कोई हमारी जबान पे ताला नहीं लगा सकता। और जब मर्जी लो, जैसे मर्जी लो, भाव कुभाव अनक आलसू, नाम जपत मंगल दिशि दसू। तो भैया खास बात हो तो बोलो, उसके सिवाय नाम जपते रहो। हाथ काम मुख राम है, हाथ में काम और मुख में राम। हाथ काम मुख राम है, हृदय सांची प्रीत, दरिया गृहस्थी साध की याही उत्तम रीत। गृहस्थ में रहते हुए संत हो जाओगे, नाम जपने से गृहस्थ में रहते हुए आप सब चीजों से ऊपर उठ जाओगे। स्वामी जी कह रहे हैं राम नाम लेते जाओ, धीरे 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 ऐसे ऊंचे उठोगे कि बड़े संग बड़ होते हैं। जो वामन भुजदंड, वामन भगवान के पास जो डंडा था, जैसे जैसे भगवान बड़े हुए दंड भी बड़ा होता चला गया महाराज। तो ऐसे ही नाम के साथ लगे रहोगे तो संत बना के छोड़ेगा, संत बनाकर छोड़ेगा आप, और आपको भगवान से मिला देगा। हाथ से तो काम धंधा करते रहो, मुख से राम राम चलता रहे, और हृदय में भगवान से अपनापन हो, हृदय में भगवान से अपनापन हो। वह गृहस्थ भी संत है, वह गृहस्थ व्यक्ति भी संत है। इस साधन को सब भाई बहन कर सकते हैं। हृदय में भगवान की प्रति सच्चा प्रेम कि भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं, संसार हमारा नहीं है और हम संसार के नहीं हैं। संसार की सेवा कर दो, क्योंकि हम संसार की सेवा के लिए आए हैं, संसार से लेने के लिए नहीं आए हैं। अतः संसार से ममता हटा लेनी है, हट जाएगी, इस तरफ दृष्टि नहीं देनी है। पूज्य उड़िया बाबा से किसी साधक ने प्रश्न किया, महाराज भगवान से अपनापन हो जाए और संसार से वैराग्य हो जाए। तो उड़िया बाबा सरकार ने कहा, मैं उसको थोड़ा नीचा बात मानता हूं जो संसार से वैराग्य करने की कोशिश करता है। भगवान से अपनापन करो, संसार से वैराग्य स्वतः हो जाएगा, ये स्वतः सिद्ध है। भगवान में अनुराग जैसे जैसे होता जाएगा, वैराग्य करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो आपको वही चीज प्यारी लगेगी जिसमें प्राण प्रियतम नजर आएंगे। प्रिया प्रियतम जहां होंगे वही बातें आपको अच्छी लगेंगी, और कोई बातें अच्छी नहीं लगेंगी। अगर अच्छी लग रही हैं तो अभी साधना में ढिलाई है? अभी साधना में ढिलाई चल रही है। नारायण दास जी महाराज कहते हैं ना, विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीति बहुबात, नारायण हरि लगन में ये पांचों न सुहात। ये पांचों सुहाती नहीं, सुहा रही हैं तो इसका मतलब एक ढिलाई चल रही है। तो कड़ाई करने की आवश्यकता है। कड़ाई क्या करनी है? नाम लेना है। इससे तगड़ा कोई हंटर है ही नहीं, संत जन कह रहे हैं। और अगर धन में ममता रह गई, माया में रह जासी वासना अजगर देह धरासी। अगर माया में वासना रह गई तो सांप बनोगे, अजगर बनोगे, अजगर। तो भैया रुपए वासना में, रुपए पैसों में वासना रह गई तो सांप बनना पड़ेगा। धन साथ में नहीं चलेगा
और यदि भगवत भजन कर लोगे तो वह साथ में जाएगा। हैं? राम नाम धन पायो प्यारा, जन्म जन्म के मिटत विकारा। राम नाम धन पायो प्यारा, जन्म जन्म के मिटत विकारा। पायो री मैंने राम रतन धन पायो। तो भैया ऐसा राम नाम हम लोगों को मिल गया है, इससे बड़ी कोई पूंजी नहीं है। और कैसे संत मिल गए कि भाई जी भाई जी भाई जी, भाई जी भाई जी भाई जी, प्यारा लागो घना मारा भाई जी, न्यारा लागो घना मारा भाई जी। करुणा प्रेम लबालब, करुणा प्रेम स्नेह रयो टपकाई जी, भाई जी भाई जी भाई जी, प्यारा लागो घना मारा भाई जी। कहते हैं संत, भैया बाबा का इतना अथाह प्रेम था बाबूजी से, बता नहीं सकता। अद्भुत प्रेम। एक पनियाले वृक्ष के नीचे पूरा जीवन काट दिया बाबूजी की समाधि को देखते देखते। करवट भी बदलते थे तो दूसरी तरफ सिराना कर लेते थे, लेकिन पीठ नहीं देते थे बाबूजी की समाधि में। इतना अथाह प्रेम था। ऐसे बाबूजी, अंतिम समय की बात बताऊं तो बड़ा विलक्षण दृश्य होता है बाबूजी बाबा के प्रेम का। वो जब जब पढ़ता हूँ ना तब तब हृदय पसीज जाता है। अभी पूज्य बालकृष्ण दास जी महाराज जी का चरित्र पढ़ रहा था, तो उसमें जब बाबा का जाना होता है ना, अंतिम मिलन, जब बाबा मिलने आते हैं, बाबा से मिलने आते हैं महाराज जी, बड़ा विलक्षण दृश्य है। इसलिए महापुरुषों का जब हम चरित्र पढ़ते हैं ना, एक विलक्षण अनुभूति रहती है जीवन में। हम लोगों में ये चाह रहनी चाहिए। पूज्य उड़िया बाबा कहते हैं, देखो भैया, नाम जप में लग जाओ। नाम जप से मन उचटे तो भैया भगवान के स्वरूप का ध्यान करो। भगवान के स्वरूप से मन उचट जाए तो स्वाध्याय करो। स्वाध्याय से मन उचट जाए तो भैया कोई भजन सुन लो। उससे मन उचट जाए तो भैया बैठ कर ध्यान कर लो। उससे भी मन उचट जाए तो महाराज क्या करें? हैं? क्या करें भैया? फिर कुछ तो कर लो। कुछ तो हैं? सेठ जी भी कहते हैं कुछ तो कर लो। बाबा ने कहा, उड़िया बाबा सरकार ने, एक भगवान का चित्र रखो अपने पास जो आपको सबसे प्रिय रखता हो। नाम जब करने बैठो तो उस चित्र को देखते रहो। ये हो गया नाम के साथ रूप का ध्यान। नाम के साथ रूप का ध्यान। कोई नई रूप बनता है, मानसिक बुद्धि में नहीं बनता, तो भैया जो रूप बने बनाए उन्हीं को देख लो। बाबा ने तो कहा, भाई जी के स्वरूप को देखते रहो। ये लीला चिंतन से कम नहीं है, ये किसी लीला चिंतन से कम नहीं है। अपने अपने गुरुदेव का चिंतन कर लो। जैसे हम अपने पूज्य भैया के हैं तो हम अपने पूज्य भैया का चिंतन कर सकते हैं। संत सबे गुरुदेव व्यास ही यह प्रतीति। और हमें तो बाबूजी बाबा से मिलाने वाले भी अपने पूज्य भैया ही हैं। अगर पूज्य भैया नहीं होते तो कौन बताता हमें बाबूजी बाबा के बारे में? ये हमारे पूज्य भैया की हम पर कृपा है, ये संतों की कृपा है। भगवान का संकल्प है कि वो हमसे मिलना चाहते हैं, इसलिए हमारे लिए ये बानक बनी है कि हमें संतों का सानिध्य दिया है। हमें संतों का सानिध्य दिया गया है। बताऊं कुछ बाबा बाबूजी की प्रसंग बताऊं अंतिम समय का? बड़ा सुंदर है। आखिरी दिन था बाबूजी का, जिस दिन बाबूजी जाने वाले थे। उस दिन की सुबह सुबह जब बाबा दृश्य बता रहे हैं, ये पूज्य बाबा का दृश्य है, बाबा जो देख रहे हैं। बाबा कहते हैं मौसम उस दिन सुबह से ही खराब था। रात भर हवा तेज चल रही थी, रह रह करके दरख्तों के बीच से चीखती सी गुजर रही थी हवा। बादल भी रुई के फोहों के समान बिखरे पड़े थे। भाई जी की तबीयत बिगड़ गई थी। चिकित्सक असहाय से दिख रहे थे। अच्छा, चिकित्सक जो थे रात को, जो बाबूजी के पास सेवा करते थे, रात को 1:30, 2 बजे
तो बाबूजी क्या पूछते थे? इशारा करते उन्हें, डॉक्टरों को, प्रसाद पाया? वो चिकित्सक जिन्होंने ये संस्मरण लिखा, उन्होंने कहा आज भी उस बात को याद करके आंखों में आंसू आ जाते हैं कि जिसका शरीर जाने वाला है, जिस व्यक्ति का, वो व्यक्ति रात को 1:30 बजे पूछ रहा है प्रसाद पाया, प्रसाद पाया। एक दिन तो रात को डॉक्टर साहब देख रहे थे तो बाबूजी के होठों पर सफ़ेद काई आ गई थी। तो सफ़ेद काई को देख करके डॉक्टर साहब ने कहा कि बाबूजी आपके ना, देखो भैया ये जो भाई जी शब्द है ना, कई लोग कह देते हैं कि आप सीधा भाई जी बोलते हैं, श्री पोद्दार महाराज ऐसे बोलो, पर ये भाई जी है, इसमें और स्नेह और आदर टपकता है, इसमें कुछ ज़्यादा ही आदर टपकता है, भाई अपनत्व महसूस होता है। इसलिए भाई जी शब्द भक्तों ने, सब भक्त आज तक बोलते हुए आ रहे हैं, भाई जी भाई जी भाई जी। तो भाई जी से बोला, भाई जी आपके ना होठ सूख गए हैं, तो कुछ जल डाल दूं क्या? गला सूख जाएगा आपका, आप ये होठों को हिलाओ मत बार बार। तो बाबूजी ने क्या बोला? कहते हैं जप करसी, मतलब नाम जप कर रहा हूं। तो ये संत मृत्यु के समय भी, मृत्यु आने वाले उस समय भी हम साधकों के लिए लीला करके गए कि भैया मृत्यु निकट हो तब भी नाम जप चलते रहना चाहिए, तब भी नाम जप चलते रहना चाहिए। कि देख दुखों का वेश धरे मैं नहीं डरूंगा तुमसे नाथ, जहां दुख वहां देख तुम्हें मैं पकड़ूं जोरों के साथ। नाथ छिपा लो तुम मुख अपना एक कोने में अंधियारे में, मैं लूँगा पहचान तुम्हें एक कोने में जग सारे में। कि मैं आपको पहचान लूँगा नाथ, आप दुख के रूप में हैं तो आप ही हो और कोई नहीं है। तो बाबा कहते हैं भाई जी की तबीयत बिगड़ गई और चिकित्सक असहाय दिख रहे थे। मैं कुछ देर के लिए एकांत चाहता हूँ। मैंने कक्ष में उपस्थित सभी लोगों से कहा, बाबा भाई जी के कक्ष में हैं और बाबूजी उस पलंग पर लेटे हुए, आपने पावन कक्ष में वो पलंग देखे हैं दो। बाबा ने कहा मैं कुछ देर के लिए एकांत चाहता हूँ, आप सबसे हाथ जोड़कर मेरा अनुरोध है। सभी लोग बाहर चले गए। मैंने आगे बढ़कर भाई जी के दोनों हाथों को अपने हाथ में ले लिया, भाई जी के दोनों हाथ अपने हाथ में ले लिए और उनके सिरहाने रखी कुर्सी पर बैठ गया। भाई जी निश्चल लेटे थे और उन्होंने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। थोड़ी देर तक मैं उनके हाथों को सहलाता रहा, थोड़ी देर तक मैं उनके हाथों को सहलाता रहा। तो बाबूजी ने कहा, बाबा कब तक पकड़े रखिएगा, बाबा कब तक पकड़े रखिएगा। बाबा कहने लगे मेरे होठ भिज गए और मेरी रुलाई फूट पड़ी। बाबा ने बस इतना कहा, बाबूजी इतने दिनों तक साथ दिया है तो कुछ दिन और सही। बाबूजी ने कहा इतना ही साथ था शायद। बाबा ने कहा क्या सचमुच मुझे अकेला और असहाय छोड़कर चले जाएंगे आप? बाबूजी ने कहा आप असहाय और अकेले कहाँ हैं, आपके साथ श्री कृष्ण हैं, आपके साथ श्री कृष्ण हैं। आप समर्थ हैं बाबा, आप सबल हैं। अब आपको ही तो इस जहाज को आगे ले जाना है, आपको ही तो इस जहाज को आगे ले जाना है। भाई जी कह तो गए लेकिन बोलते हुए हिचकी बन गई बाबूजी की और भावुक हो गए बाबूजी उस समय एकदम से। बाबा ने सिर्फ इतना कहा, काश श्री कृष्ण मुझे पहले ले जाते, काश श्री कृष्ण मुझे पहले ले जाते। भाई जी मुस्कुराए और कहने लगे क्यों जलन हो रही है क्या? क्यों जलन हो रही है क्या? बाबा कहने लगे मेरे को भी मुस्कुराहट आ गई, मैं भी मुस्कुराए बिना न रह सका। बात ही कुछ ऐसी है, मैं श्री कृष्ण से प्रार्थना करूंगा। बाबूजी ने कहा कि यह बिछोह लंबा ना हो, आप भी जल्दी आ जाएं मेरे पास। बाबूजी ने कहा एक वचन चाहता हूं बाबा आपसे, आज्ञा दें। बाबा ने कहा आज्ञा नहीं प्रार्थना है बाबा। सावित्री की माँ से पहले आप मत आइएगा। बाबा ने जब ये लाइन सुनी तो बाबा कहते हैं मेरी आंखों से आंसू टपक पड़े। सिर से मैंने स्वीकृति प्रदान कर दी। भाई जी को अपनी पत्नी की कितनी चिंता थी जानकर अच्छा लगा।
भाई जी ने अपना दूसरा हाथ भी मेरी पकड़ से छुड़ा लिया, एक हाथ से छुड़ा लिया था, दूसरा भी छुड़ा लिया और करवट बदल ली। वे जैसे अब निश्चिंत होकर सो जाना चाहते हों। मैं उठकर बाहर आ गया। परिजनों, स्वजनों और परिचरों से की भीड़ बाहर खड़ी थी, जैसे किसी चमत्कार की उम्मीद कर रही थी। भाई जी ठीक हैं, सबकी निगाहों में मुझसे एक सवाल था। मैंने हाथ जोड़कर आसमान की ओर इशारा कर दिया। मेरे पास जवाब था भी नहीं। मेरी परिक्रमा का वक्त हो रहा था। मैं तेज कदमों से चलता हुआ अपनी कुटिया की तरफ आ गया। तैयार होकर परिक्रमा के लिए जब मैं रवाना हो रहा था, मुझे सूचना मिली कि भाई जी की तबीयत बिगड़ गई है। अब अगर वे मुझसे मिले बिना जाना चाहते हैं तो उनकी मर्जी, बाबा ने कहा। परिक्रमा पूरी करने के बाद मैं पुनः भाई जी के कक्ष की ओर चला तेजी से। चिकित्सकों की आंखों में शून्य था। मैंने आगे बढ़कर भाई जी को स्पर्श किया। शरीर बर्फ की सिल्ली की भांति ठंडा पड़ चुका था। मैंने आंखें बंद कर ली और अपने हाथों से सिर को पकड़कर बैठ गया। भाई जी का दोहिता मेरे पास ही खड़ा था। जैसे सब समझ गया, उसने तुरंत गंगा जल उनके मुख में डाला और कुछ पारिवारिक स्वजनों की सहायता से उन्हें जमीन पर उतार लिया। दिशाएं लाल हो गई थीं। एक क्षण को क्षितिज में जैसे कई सूर्य एक साथ चमके थे और फिर अचानक बादलों की कोख में छुप गए। आंसुओं का एक सैलाब जो फूटने को तैयार था, अपने पूरे जोश में उफन पड़ा। बिजली की गति से एक समाचार सर्वत्र फैल गया कि भाई जी नहीं रहे, भाई जी नहीं रहे। तो ऐसा विचित्र संवाद, बाबूजी बाबा से कितना प्रेम करते थे और बाबा बाबूजी से कितना प्रेम करते थे। ये संतों का प्रेम जब हम पढ़ते हैं ना, तब हमें महसूस होता है कि संतों के भीतर क्या आकर्षण है। संत जन कहते हैं, संत जन जो होते हैं ना, गुलाब जामुन होते हैं रस से भरी। आप एक बार हाथ में ले लो, उसके बाद कितना ही हाथ धो लो, चिपचिपापन रह ही जाता है। तो इसलिए भैया ये जो संत है ना, इनको अगर आपने पकड़ लिया तो सारा काम हो जाता है महाराज। बड़ी से बड़ी लीलाएं दिखाई देने लग जाती, सहज हो जाता सब कुछ। सहज सहज, कोई मात्रा नहीं इधर उधर, सरल सरल, बिल्कुल सब चीजें एकदम सरल हो जाती हैं। क्योंकि ये संतों के पास जो वस्तु है वो अपने निकटस्थ जनों को सहजता से दे देते हैं। जब बाबा परिक्रमा लगाते थे, पूज्य बालकृष्ण दास जी महाराज परिक्रमा में बैठते थे और कहते थे, मुझे तो ऐसा दिखाई देता कोई विरहिणी नीली साड़ी में दौड़ी चली जा रही है, नीली साड़ी में दौड़ी चली जा रही है। और कई बार ऐसा दृश्य देखा। एक बार तो काका बाबा, जनवरी का महीना था, बहुत ठंड थी, बाबा ने ऊपर कोई वस्त्र नहीं धारण किया हुआ था। बहुत मधुर लीला है, नहीं भी समझ में आए तो सुन लो, क्योंकि ये गर्म लोहा है, काम करता है, हृदय को ठीक कर देगा। बाबा सिर्फ नीचे का अचला वो उन्होंने पहना हुआ था, ऊपर कुछ धारण नहीं करा हुआ था। जनवरी की ठंड, और उसमें अचानक वाटिका में पीछे का हिस्सा है ना, जहाँ नारद जी का अपना मंदिर है गुरुदेव का, तो वहाँ उसकी तरफ चल गए। वहाँ पर एक बहुत पहले एक वृक्ष हुआ करता, उस वृक्ष का नाम ध्यान नहीं आ रहा मुझे, किस चीज़ का वृक्ष था, शायद कदम्ब का, नहीं कदम्ब नहीं था, कुछ और था। तो वो वृक्ष था, बहुत बड़ा वृक्ष था। तो उसके नीचे जा करके बाबा लेट गए। शरीर पर कुछ नहीं, धरती ठंडी, और उस पर जाकर के लेट गए। तुरंत के तुरंत पूज्या कमल दीदी ने देखा। तो अब बाबा के शरीर को तो हाथ नहीं लगा सकते, स्त्री का छूना मना था। तो तुरंत के तुरंत पूज्या माँ गई और जा करके संत निवास में पूज्य महाराज जी, पूज्य श्री बालकृष्ण दास जी महाराज ठहरे हुए थे और पूज्य घनश्याम दास ठाकुर जी थे वहाँ पर, और भी परिकर था। तो जाकर तुरंत बोले, ठाकुर ठाकुर देखो बाबा ना नंगे शरीर वृक्ष के नीचे लेटे हुए हैं, जल्दी से कुछ ले करके जाओ। अब ठाकुर जी भी घबराए कि मैं जाकर के बाबा डांट देंगे। तो वो एक कपड़ा ले गए, ले जाके कंबल ले गए, और कंबल लेके गए तो धीरे धीरे बाबा के नीचे खिसकाया और बाबा से कहा, बाबा इधर करवट ले लो, इधर ले तो इधर खिसका दिया थोड़ा सा, और इस तरीके से उन्होंने लेटाया। अब बाबा को तकिया कौन दे, भैया तकिया भी तो चाहिए।
अब तकिया देने के लिए फिर ठाकुर जी कह रहे मैं तो दूंगा नहीं, मुझे तो डांट देंगे, कहेंगे हमारे लिए तकिया ला रहा है, हमें आराम देना चाहता है। तो महाराज जी को बोला ठाकुर जी ने कि महाराज जी ऐसे ऐसे बाबा लेटे हुए, उन्हें आप तकिया। तो बाबा तुरंत गए, महाराज जी तुरंत बाहर निकले, वृक्ष के नीचे जाकर स्वयं बैठ गए धरती पर और बाबा के सिर को अपने घुटने पर रखा, बाबा के सिर को अपने घुटने पर रखा और बाबा के हाथों को मलना शुरू कर दिया। धीरे धीरे मल रहे हैं और मलते 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 महाराज जी ने ठाकुर से कहा चुपके से, तकिया ले आओ, तकिया ले आओ। तकिया लाए और महाराज जी ने वो तकिया अपने घुटने पे ही रखा और बाबा को उसके ऊपर लिटा लिया और फिर हाथों को मलने लगे। तो बाबा ने नेत्र खोले, नेत्र खोलते कहने लगे, क्योंकि बाबा महाराज जी को भी श्री कृष्ण भाव से देखते थे, क्योंकि पौदार महाराज पूज्य श्री भाई जी के जाने के बाद पौदार महाराज के स्वरूप को बाबा महाराज जी में देखते थे। पांडाल में नहीं गए कभी राधाष्टमी के उसके बाद, बाबूजी के जाने के बाद, लेकिन जब महाराज जी आने लगे तब महाराज जी का हाथ पकड़ करके पांडाल में गए। तो सब लोगों ने कहा बाबा आपको तो नियम था पांडाल में नहीं आने का। कहने लगे हमने बनाया है ना, हम तोड़ रहे हैं। पट खुलेंगे महाराज। राधिका रमण अम्बुज नयन, अम्बुज नयन, राधिका रमण अम्बुज नयन, नंद नंदन नाथ हे, गोपिका प्राण मन मथ मथन, विश्व रंजन कृष्ण हे, राधिका रमण, राधिका रमण, राधिका रमण, राधिका रमण, राधिका रमण, राधिका रमण, राधिका रमण अम्बुज नयन, राधिका रमण अम्बुज नयन, राधिका रमण, 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 बोलिए राधा माधव सरकार की जय। तो भैया महाराज जी ने हाथ मलने शुरू करे, तो बाबा के हाथ मल रहे हैं और मलते मलते बाबा ने कहा मैं यही तो चाहती थी प्रियतम, मैं यही तो चाहती थी। तो बाद में बताया जिन्होंने ये लिखा प्रसंग, उन्होंने कहा बाबा श्री कृष्ण का स्पर्श प्राप्त करना चाहते थे महाराज जी के स्वरूप में। तो महाराज जी ने आकर के मला तो बाबा ने कहा प्रियतम मैं यही तो चाहती थी, क्योंकि बाबा सदा राधा भाव में रहते थे। तो ऐसे बाबा बाबूजी हमारे। एक बार एक सज्जन को क्या सूझी, वो भाई जी के पास जाकर के कहने लगे भाई जी आप चैतन्य महाप्रभु हो ना, भाई जी आप साक्षात चैतन्य महाप्रभु हो ना आप। तो भाई जी हंसकर रह गए। फिर उन्होंने बोला भाई जी सच बताइए ना आप चैतन्य महाप्रभु हो ना। तो भाई जी फिर मुस्कुराए। भाई जी ने कुछ नहीं बोला। भाई जी अपने कार्य में संलग्न थे, नाम नहीं लेना उनका। मना किया गया।
तो पूजे दादा को प्रणाम। तो आप भाई जी हो ना? तो उन्होंने कहा हाँ भाई जी, काम करते रहे लगातार निरंतर। जब कहते रहे तो फिर भाई जी ने कह दिया हाँ मैं हूँ। पूज्य श्री भैया जी आ गए, भैया स्पेस देते। श्री राम जय जय राम।